नमस्कार दोस्तों। भाजपा ने जैसे नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, वैसे ही कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तथाकथित इकोसिस्टम के पत्रकारों में भूचाल आ गया। पूरे लेफ्ट लिबरल मीडिया को इस बात से उनके स्थान विशेष पर आग लग गई है कि बिना शोर, बिना ड्रामा, बिना किसी गुटबाजी के बीजेपी ने शांति से फैसला लिया और उस फैसले को पूरे संगठन ने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि ये शांति पूरे विपक्ष को इतनी चुभ क्यों रही है? कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर इकोसिस्टम के पत्रकार, सभी इस बात पर अपने सिर के बाल नोच रहे हैं कि भाजपा ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और इनको बीजेपी पर हमला करने का कोई मौका ही नहीं दिया। दिन रात कांग्रेस की तपस्या में लीन रहने वाले पवन खेड़ा कहते हैं कि वर्किंग प्रेसिडेंट इज अ कोड वर्ड इन द बीजेपी। रिमोट कंट्रोल पहले की तरह अमित शाह के हाथ में ही रहेगा। नड्डा जी बीजेपी अध्यक्ष के रूप में घूमते थे, लेकिन बड़े फैसले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही लेते थे और अब भी यही होगा। अरे खेड़ा जी, एक बात बताइए, जो बात आप भाजपा के लिए कह रहे हैं, असल में वो पैटर्न तो कांग्रेस पार्टी का रहा है, जहां आला कमान वही होता है जिनके नाम के आगे गांधी सरनेम लगा होता है। जिस पार्टी में बोलने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पुकारा जाता है, लेकिन उनसे पहले राहुल गांधी भाषण देने आ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि वो आए और अपना आशीर्वाद हमें दें। 5 minutes later. राहुल जी ने कहा कि वो पहले बोलेंगे और आपसे अपनी बात रखेंगे। ये तो हाल है आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। आपकी पार्टी में तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री थे, असल पावर तो सोनिया गांधी के पास थी। आप किस मुंह से भाजपा पर ये सवाल उठा सकते हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। इन्हीं की पार्टी के स्पोक पर्सन टीवी डिबेट में जाकर बीजेपी और पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। रागिनी नायक, जिनको इस समय भाजपा में कुछ भी हो, प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी करे, उसे देखकर हंसते हंसते इनके पेट में दर्द होने लगता है। अपने पोस्ट में रागिनी नायक लिखती है, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी बने, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? बनेगा तो रबर स्टैंप ही, बनेगा तो कठपुतली ही, जिसकी चाबी, जिसका रिमोट कंट्रोल मोदी और अमित शाह के हाथ में ही होगा। तो क्या ही फर्क पड़ता है, हाथी बने या घोड़ा या ऐरा गैरा नत्थू खैरा। सोचिए, ये तो भाषा है एक राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता की। खैर, ऐसे प्रवक्ताओं को सुनकर पार्टी के संस्कार भी पता चलते हैं। उधर आम आदमी पार्टी के नेता भी बीजेपी के इस फैसले से बड़े बौखलाए नजर आ रहे हैं। पार्टी के सांसद संजय सिंह ट्वीट कर लिखते हैं कि पर्ची मुख्यमंत्रियों के बाद पर्ची राष्ट्रीय अध्यक्ष। विडंबना देखिए, ये सवाल उस पार्टी के नेता उठा रहे हैं जिसमें लगता है सिर्फ एक ही आदमी आखिरी सांस तक राष्ट्रीय संयोजक बना रहेगा। अरे संजय जी, ये बताइए, सालों से अरविंद केजरीवाल पार्टी के कन्वेनर बने हुए हैं। आपको याद भी है कि आपकी पार्टी में अध्यक्ष के लिए कोई चुनाव हुआ हो? आपकी पार्टी तो वन मैन शो है। अच्छा चलिए, अगर विपक्षी पार्टियां नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने पर इतना ऊटपटांग बोल रही हैं तो एक मिनट के लिए समझा जा सकता है, लेकिन उन दरबारी पत्रकारों का क्या जो नितिन नवीन और बीजेपी के लिए जहर उगलते ही जा रहे हैं? टीवी पत्रकारिता से विदाई के बाद भी प्रोपोगेंडा पत्रकारिता से बाज नहीं आने वाले पुन प्रसन्न वाजपेयी इससे सत्ता का संघर्ष बता रहे हैं। इस फैसले को संघ बनाम संगठन का झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, सत्ता के संघर्ष की अद्भुत कहानी इस वक्त बीजेपी के भीतर चल रही है। पहला मौका है, बीजेपी के नए अध्यक्ष बने प्रधानमंत्री मोदी। विदेश में सर संचालक खामोश, पूरी तरीके से चुप्पी में समा गए। और जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष इस वक्त सक्रिय राजनीति में है या फिर जो सोचते समझते भी हैं, वह भी सिवाय नए बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर खामोशी बरतने से ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। ये माजरा है क्या? दरअसल ये माजरा उस सत्ता संघर्ष का है कि मोदी के बाद कौन। ये माजरा नंबर 2 होने का। संघ जो अभी तक सोचता रहा कि संगठन की कमान उसके हाथ में है, तो संगठन चलाने वाले बीजेपी के अध्यक्ष को ही इस वक्त मोदी शाह की जोड़ी ने अपने हाथों में दबोच लिया। दबोचा नहीं बल्कि मुट्ठी में बंद कर लिया। और ये माना जा रहा है कि इस वक्त जो देश चला रहा वही सब कुछ तय कर रहा है, क्योंकि मोहर सर संचालक मोहन भागवत ने ये कहकर लगाई, हम तो शक्ति की पूजा करते हैं और शक्ति का मतलब सत्ता होता है। और सत्ता इस वक्त किसके हाथ में है, शायद ये बताने की जरूरत अब होनी नहीं चाहिए। कैसे आपको इतने अंदर तक की बात पता चल जाती है पुन प्रसून जी? आप तो सक्रिय पत्रकारिता भी नहीं कर रहे हैं। संघ कैसे काम कर रहा है, संगठन कैसे फैसले ले रही है, बीजेपी के पुराने अध्यक्ष नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, एक साथ इतनी चीजों पर नजर कैसे रखते हैं आप? वैसे ये समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपकी आंखों पर कांग्रेस रूपी पार्टी का चश्मा जो लगा है, तो आप कांग्रेस पार्टी से अलग कैसे कुछ भी देख सकते हैं या सोच सकते हैं? एक और दरबारी पत्रकार हैं जिन्हें नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने पर कुछ ज्यादा ही परेशानी है। मुकेश कुमार नाम के तथाकथित पत्रकार ने अपने एक्स हैंडल से लंबे लंबे 2 पोस्ट करते हुए सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को ही टारगेट कर दिया। अपने पहले ट्वीट में वो लिखते हैं कि मोदी को बचाना है, इसलिए कोई ये नहीं कह रहा है कि एक नेपो किड को चुना गया है, पपेट और यस मैन को अध्यक्ष बनाया गया है। वे जेपी नड्डा जैसे रबर स्टैंप के लिए भी कभी ऐसा नहीं कह पाए। भागवत जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दम नहीं है कि मोदी के फैसले का विरोध कर दे। ये मोदी की बीजेपी है, मोदी के हिसाब से चलेगी। इसमें भागवत वागवत का कोई काम नहीं है। सही कहा ना मोदी भक्त? अपने दूसरे पोस्ट में वे लिखते हैं कि मोदी शाह ने एक ऐसे व्यक्ति को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है जो किसी भी लिहाज से उसके योग्य नहीं दिखता।
नितिन नवीन 5 बार के विधायक होने के साथ साथ कुछ समय तक छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, बस इतनी ही उनकी योग्यता है। मैं हैरान हूँ कि ये बात वो इंसान कह रहा है जिसके आला कमान यानी शहजादे राहुल गांधी 90 से ज्यादा चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, जिनकी गिनती 50 की उम्र के बाद भी युवाओं में होती है। उनकी चरण वंदना करने वाले पत्रकार नितिन नवीन जैसे कर्मठ और एक आम कार्यकर्ता से काम करते करते पहले 5 बार एमएलए बने और अब बीजेपी के अध्यक्ष के पद पर पहुंचे। संदीप सिंह नाम के एक और सो कॉल्ड पत्रकार लिखते हैं कि बिना वोट का चुना हुआ अध्यक्ष, ये वाला अमित शाह के ऊपर जाने की सोचेगा भी नहीं, एकदम गुलाम चुनकर लाए। समझिए कैसे पूरा दरबारी मीडिया मोदी शाह के पीछे पड़ा हुआ है। दरअसल पूरे इकोसिस्टम को दिक्कत इस बात से है कि नितिन नवीन को बीजेपी अध्यक्ष बनाकर इनके सभी स्पेकुलेशन पर पूर्ण विराम लग गया है। अब इनके पास क्या मुद्दा बचेगा, क्योंकि पिछले कई महीनों से तमाम विपक्षी दलों ने बीजेपी के अध्यक्ष की नियुक्ति पर बवाल मचा रखा था। सवाल यह है कि क्या विपक्ष तय करेगा कि बीजेपी कैसे चलेगी, बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। पूरे कांग्रेसी इकोसिस्टम को हर उस बात पर मिर्ची लगती है जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन होता है। बीजेपी ने नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाकर ये साबित कर दिया कि संगठन फैसले लेना जानता है। विपक्ष की समस्या बीजेपी का फैसला नहीं है, विपक्ष की समस्या है बीजेपी की एकजुटता, और यही एकजुटता उन्हें सबसे ज्यादा डराती है। दरअसल जिस पार्टी में एक ही परिवार दशकों से अध्यक्ष बनता आया हो, बिना चुनाव के फैसले होते हो, पीएम कैंडिडेट भी परिवार से तय होता हो, उसे हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर्ची सिस्टम ही नजर आएगी, क्योंकि जो खुद लोकतंत्र से दूर हो उसे दूसरों का लोकतंत्र कभी सही नहीं लगेगा। विपक्षी दलों समेत पूरे इकोसिस्टम की इस बौखलाहट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।